चलो बच्चों बुक्स निकालो। मैम आज सेक्शन डी के सर नहीं आए तो दोनों क्लास आपको ही हैंडल करनी है। पर मैं दोनों क्लास एक साथ मैनेज कैसे करूंगी? वो तो आप ही जानो। मैं दोनों क्लास कंबाइन भी नहीं कर सकती, मुझे इधर उधर भागना पड़ेगा। बच्चों जब तक तुम ये सॉल्व करो मुझे सेक्शन डी में भी जाना है। ठीक है मैम। अरे मैडम सेक्शन डी वालों ने तोड़फोड़ कर दी है। बच्चों यही रुको मैं अभी आई। मैम हमें तो बाहर का देख के जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? और क्लास में स्पोर्ट्स का सामान क्या कर रहा है? क्योंकि हम बोर हो रहे थे। ठीक है तो अब मैं तुम लोगों को ही पढ़ा देती हूँ। मैम दिशु बहुत रो रही है। क्या? अरे सिमरन दिशु बेटा क्या हुआ बेटा? इसी ने मेरी आंख में मुक्का मारा। खुद ही मारती है और खुद ही बुलाती है। अब तुम्हें ही पढ़ा देती हूँ। मैम ये तो फिर से चली गई। मैम क्यों रे इतनी आवाज़ें क्यों लगा रहे थे? आपने तो हमको पढ़ाया ही नहीं। वैसे तो ये पढ़ते ही नहीं, आज ही पढ़ा इन्हें पढ़ना है। लिखो। मैम सिमरन को बहुत ज्यादा चोट लग गई है। तू चलो ना बेटा जल्दी। सिमरन बेटा। हाँ मैम, ये सिमरन को देखो थोड़ा सा लाल लाल तो हो गया है। इसे तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे मैम आप हमारी क्लास में चलो। मैम तो हमें ही पढ़ाएगी। मुझे नहीं पढ़ाना। सिमरन तुम रोज स्कूल लेट आती हो, पनिशमेंट दूं? दे दो। चलेगा चलेगा, पर पनिशमेंट के नाम से तो सिमरन। आई सेड गेट आउट। नहीं मैम मुझे पनिश मत करो, मेरे बहुत पैर दुखते हैं। तू आज इतना बदलाव कैसे? सिमरन क्या आज मैं तेरी जगह पे बैठ जाऊँ? ठीक है बैठ जा, पर हमेशा तो मेरी जगह पे बैठने की हिम्मत क्या चाहिए? उठ। सिमरन मुझे दिशु ने बताया कि तुम क्लास में फोन लाती हो। बुलाऊं तुम्हारे पेरेंट्स को? ठीक है मैम बुला लेना। अरे पर पेरेंट्स का नाम सुनते ही नहीं। मैम प्लीज सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं। मैम प्लीज सॉरी। साड़ी छोड़ो मेरी। ओए मैंने नोटिस किया कि सिमरन आज हर बात में हाँ बोल रही है। सिमरन मैं तेरा कंपॉक्स रख लूं? ठीक है तुम रख लो। हाँ देखा, इसने कंपॉक्स तक दे दिया जिसको ये कभी छूने तक नहीं देती थी। ओए सिमरन क्या तू अपना प्रोजेक्ट मुझे दे देगी? हाँ तुम ले सकते हो। अपना प्रोजेक्ट दे दिया? पर ये सबकी बात में हाँ क्यों कर रही है? तुम बहुत गंदे जूते पहन के आती हो, कल से जूते पहन के मत आना। ठीक है मालिविया, कल से बिना शूज के आ जाऊंगी। अरे पर बिना शूज के कैसे आएगी? बच्चों गोवा ट्रिप की जगह जू चले क्या, क्योंकि बजट कम है। ठीक है तो अपन चिड़ियाघर चलते हैं। अबे पागल, मारो। मैम आपको पता है सिमरन अफ्रीका से हाथी के दांत लेकर आई है। हाँ? आज सुबह वो कॉल पे बोल रही थी। ये बात किसी को मत बताना कि मैं अफ्रीका से हाथी के दांत लाई हूँ। आने दो उसको, सिमरन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके पास हाथी के दांत है, ये बात वो सीधे मुंह कभी नहीं बताएगी। पर उसने हाथी के दांत तोड़े कैसे होंगे? अरे मैम उसने हाथी के दांत खींच खींच के तोड़ दिया। बेचारा हाथी। तुम दोनों पगला गए हो क्या? हाथी के दांत बहुत मजबूत होते हैं, पर वो हाथी के दांतों का करेगी क्या? अरे मैम हाथी के दांतों की बहुत कीमत होती है। सिमरन ने ये सब पैसों के लिए किया है। चंद पैसों के लिए लड़की इतना गिर गई? कौन गिर गया मैम? कुछ नहीं। अरे ये सब आज मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। छोड़ो मुझे क्या। सिमरन बेटा तुमने हाथी के साथ क्या किया? क्या? मैम चुप। मतलब तुमने हाथी के साथ अकेले अकेले सेल्फी ले ली और मुझे बताई भी नहीं? अच्छा मैं आपको कल दिखाऊंगी। सिमरन तू कहाँ गई थी? अफ्रीका। तो वहाँ तुझे हाथी मिला था? हाँ मिला था ना, और मैंने उसके दांत। अरे वो तो वहीं रह गए, जाना पड़ेगा। इसका मतलब उसने दांत स्कूल में छुपाए। चलो ढूंढते हैं। दीवार में तो नहीं छुपा दिए, स्टोर रूम में छुपाए होंगे। यहाँ देखते हैं। कहाँ होंगे? लगता है यहाँ पे होंगे। ये सब क्या ढूंढ रहे हैं? जल्दी ढूंढ। सिमरन मैंने सुना तुम अफ्रीका से हाथी के दांत लेके आई हो। ये आपको किसने कहा सर? दिशु ने। दिशु को किसने कहा? तू ही तो सुबह कॉल पे बोल रही थी। अरे वो तो मैं अफ्रीका में हाथी को डांट के आई थी। क्या? नोटिस बोर्ड पे ये क्या लिखा है? चल गैदरिंग गेम्स, मतलब हमारे स्कूल में गेम्स होने वाले हैं। ये तो बच्चों नोटिस तो पढ़ ही लिया होगा। यस मैम। मैम कौन कौन से गेम्स होंगे? गेम्स तो बहुत सारे हैं, और हर गेम जीतने के बाद एक एक पॉइंट भी मिलेगा। और जीतने वाले को क्या मिलेगा? उसे मिलेगा आईफोन। क्या? ये आईफोन तो मैं ही ले जाऊंगी तेरे सपने में। तो चलो। हाँ चलो। पता नहीं कौन सा गेम होगा। तो चलो पहले बॉयज की बारी। ये स्टार्ट। एक काम करता हूँ, चीटिंग कर लेता हूँ। प्रिंस तुम डिस्क्वालीफाई होते हो और बनी तुम्हारा एक पॉइंट। यस चलो गर्ल्स गो। ये मैं जीत गई। लूजर लूजर। तो दिशु को मिलता है एक पॉइंट। नेक्स्ट गेम कौन सा खेले कमेंट में बताओ। मैम उठिए मैम। ये तो उठी नहीं रही है, कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गई? दोस्तों अब इन सबको क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम लोगों को? उठो, तुम सब सो रहे हो ना? देखो स्कूल की छुट्टी हो गई, उठो। लगता है ये सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। दिशु वो देखो चिपकली। बनी उधर देखो सलमान खान आया है। मतलब ये सब सही में बेहोश हो गए? कोई ऐसा तो नहीं कोई जहरीली गैस हवा में फैल गई हो जिसकी वजह से चक्कर खा के गिर गए होंगे? लेकिन एक सेकंड, मैं क्यों नहीं बेहोश हुई? मेरे पास कोई सुपर पावर होगी। अरे मैं ये सब क्या बोल रही हूँ? माली भैया से पूछती हूँ। माली भैया सबको क्या हो गया? माली भैया अभी नहीं क्या हो गया? बाकी क्लासेस में देखती हूँ। हाँ अरे ये क्या, सेक्शन सी में भी सब जने बेहोश हैं।
अरे नहीं, सेक्शन डी वालों को भी यही हाल है। अरे हाँ, पर इन सबको हो क्या गया है? कोई बाबा ने इन सबको लट्टू देके अपने वश में तो निकल लिया है। पर नहीं यार, हमारे स्कूल के बाहर तो पूरा दिन सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है। प्रिंसिपल सर, हाँ अभी ने क्या हो गया? समझ गई, आज हमारे स्कूल में एलियंस आ गए होंगे और उन्होंने हमारे पूरे स्कूल में कब्जा कर लिया। हमारी पृथ्वी खतरे में, हमारी पृथ्वी खतरे में, हमें उससे बचाना होगा। अरे सिमरन उठ भी जा। क्या आप लोगों को भी इतने डरावने सपने आते हैं तो कमेंट में बताओ। चोर चोर चोर। कहीं चोर? अरे नहीं, मुझे मारना मत, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ मैम। ये देखो मेरी टाई और ये देखो आप मेरा बैग। पर बेटा तुम अपना चेहरा छुपा कर क्यों आई हो? हाँ, क्योंकि मैं अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बची हूँ। बेटा कहीं किचन का काम करते वक्त तुम्हारा चेहरा तो नहीं जल गया? हाँ, अरे मैं किचन के काम नहीं करती, वो तो मम्मा करती है, तो मेरा चेहरा एकदम ठीक है। जरूर ये चोरी चकारी में घुस गई होगी और पुलिस भी इसके पीछे आती होगी। हाँ, क्या बात कर रहे हो? ओ हेलो, एक सेकंड, मैं चोरी वोरी नहीं करती, बार बार मुझे चोर बोल रहे हैं। समझ गई, तेरी शक्ल देख के तेरे पीछे कुत्ते पड़ते होंगे, इसलिए तू मुझे छुपा के आई है। अबे हट। अरे बेटा तो अब तुम ही बता दो ना कि तुम्हारे चेहरे पे हुआ क्या है। मैम वो समझ गया, सिमरन को स्कूल में खजाना मिल गया होगा, इसलिए प्रिंसिपल से मुंह छुपा रही है। अरे अगर मुझे खजाना मिला हो तो मैं तुम सब में भी बांट देती, फूटी कौड़ी भी नहीं देती। एक सेकंड सिमरन, आज सुबह भी तुम सारे टीचर्स को देख के भाग रही थी, इनफैक्ट प्रिंसिपल सर को देख के भी भागने लग गई। और हाँ मैम, आज सुबह सेक्शन डी के टफर बच्चों से भी दोस्ती कर रही थी। जल्दी बता। क्योंकि अब से मुझे सेक्शन डी में ही पढ़ना होगा। क्यों? मैं एग्जाम में फेल हो गई और तुम लोगों से एक क्लास पीछे चली गई। ए छोटू, आपसे हम तेरे सीनियर हैं। हे भगवान, कितना सारा काम बाकी है। अरे मैम, आप ही पोछा लेकर क्यों आए हो? अभी 10 रूमों का पोछा लगा कर आई हूँ, बस एक रूम का बाकी है, अभी लगा देती हूँ। क्या? पर मैम ये सब का मालिक है, आप क्यों कर रहे हो? बताने के लिए थैंक यू सुमन। है पर मेरा नाम तो सिमरन है। वैसे मैं इस क्लास में क्या कर रही हूँ? अरे मैम, आप टीचर हो, आप हमको पढ़ाती हो। थैंक यू टिशू। अरे टिशू नहीं, टिशू। चलो बच्चों, इंग्लिश की बुक निकालो। अरे मैम, पर आप तो मैथ्स पढ़ाते हो। ओ हाँ, पर एक सेकंड, मेरे पास चौक तो है ही नहीं। अरे मैम, आपके हाथ में देखो। थैंक यू सनी। सनी ने बनी हो। मैम की मेमोरी लॉस हो गई है। पर ये हुआ कैसे? मुझे लगता है कि ये सब मैम के ज्यादा पढ़ाने की वजह से हुआ है। पर उनका तो रोज का काम है। मैम के घर के रास्ते पे नारियल का पेड़ है और उनके सर पे नारियल गिर गया है। पर मैम तो कार से आती है। ए माली, चल जल्दी से झाड़ू लगा। इन्हें तो स्कूल के बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे को स्कूल से क्यों निकालेगा? ओए कौन है तू? ओए अरे सॉरी प्रिंसिपल सर, मैं आपको आज सैलरी देना ही भूल गई। मैं और प्रिंसिपल पगला गई है। मैं सच बताता हूँ, मैंने मैम को कल बर्थडे के दिन एक्सपायरी चॉकलेट दे दी थी। नहीं, मैम को तो डिसलेक्सिया हो गया। डिसलेक्सिया? इस बीमारी में इंसान की याददाश्त चली जाती है और कभी वापस नहीं आती है। क्या सिमरन ने सही गैस किया? कमेंट में बताओ। अरे दिशु, ये मैम आज कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा, तो मैम के गले में कांटे फंस गए है ना? समझ गई, तो तुम्हें भी पागल कुत्ते ने काट लिया है ना? नहीं सॉरी। बनी तुम बताओ, आज ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे तुम इतना सोच क्यों रहे हो? तुम तो ये बताओ कि प्रिंसिपल और माली आए, मैं उनसे पूछ लूंगी। क्या? नहीं, माली और प्रिंसिपल सर मर गए, इसलिए तुम लोगों ने 5 मिनट का मौन रखा है। हाँ, ऊपर क्या? अच्छा, प्रिंसिपल और माली भी ऊपर वाले रूम में हैं। समझ गई, एलियंस ने तुम लोगों की आवाज छीन ली और तुम सब गूंगे हो गए हो। हाँ, आप भांगड़ा कर रहे हो, मतलब आपने दूसरी शादी कर ली। कितने बुरे हो? आपको पूछा? हाँ, वो तो अभी देती हूँ, ये लो। अरे नहीं, प्रिंसिपल सर। हाय। प्रिंसिपल सर, हाय। ओए, मैं कोई कूलर वूलर चालू नहीं करूँगा, बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरेगा क्या? आपको समझ आए तो कमेंट करो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ये गिफ्ट्स क्यों छुपा रहे हैं? अरे ये तो सिमरन है। तुम ये गिफ्ट्स किसके लिए पैक कर रहे हो? मैम का बर्थडे है ना, तो उनके लिए। ये क्या है? मैम के बर्थडे पार्टी का कार्ड है। मतलब मैम ने पिछली बार की तरह बर्थडे पार्टी रखी है और मुझे बुलाया भी नहीं। क्यों सिमरन, तुझे कार्ड नहीं दिया क्या? उन्होंने सबसे पहले मुझे ही दिया था, मैं घर पे भूल गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बच्चों। अरे मैम के हाथ में तो कार्ड है, इसका मतलब सिमरन बेटा, ये आखिरी कार्ड तुम्हारे लिए। थैंक यू मैम। माली भैया, मैं आपको कार्ड देना ही भूल गई थी बर्थडे का, ये लीजिए। पहले आप काम कर लीजिए, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। एक काम करती हूँ, बिना बुलाए पार्टी में चल जाती हूँ। पर अगर सिमरन, जब इनविटेशन कार्ड नहीं दिया तुम उठा के क्यों आ गई? नहीं, समझ गई, अब क्या करना है। हाँ, बाकी बच्चे भी गिफ्ट पैक करे, मतलब मैम ने सबको बुलाया है। अब तो मैं मैम के बर्थडे पार्टी में जाके रहूंगी। मैम ये गिफ्ट देखेगी तो खुश हो जाएगी। बेटा सिमरन नहीं आई? अरे मैम, वो आपके बर्थडे पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं थी। मतलब मैम ने मुझे बुलाया था और दिशु ने मेरा कार्ड फाड़ दिया होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करें।
गुड मॉर्निंग बेटा। अरे पर वैसे तो सिमरन आते से वाओ मैम, आपकी साड़ी कितनी सुंदर है। और आज गुड मॉर्निंग तक नहीं बोला। बेटा सिमरन, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम बच्चों को पढ़ाने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगी? मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, तो प्लीज आप खुद ही कर लो, मैं नहीं कर रही। बड़ी आई, मुझे क्या अपना नौकर समझती है? लगता है सिमरन का मूड ठीक नहीं है। बच्चों ये देखो, आज मुझे बेस्ट टीचर की ट्रॉफी मिली है। अरे वाह मैम, अरे वाह, ये मेरी कॉपी कितनी अच्छी है। मुझे पता है सिमरन ये सब जान करके कर रही है, वरना पूरी क्लास में सबसे ज्यादा खुश तो मेरे लिए सिमरन ही होती थी। हाँ, अब खुद ही उठाओ। वैसे तो अरे मेरा बैग गिर गया। अरे रुकिए मैम, आप मत उठाना, मैं अभी आई। नहीं दिशु, तुम रहने दो, मैं खुद ही उठा लूंगी। अब पता चलेगा ना जब सारे काम खुद करेगी। सिमरन बेटा, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं, पर बेटा तुम तो हमेशा कहती थी मैम आप बेस्ट टीचर हो। कि मैं तुम्हारी फेवरेट टीचर हूँ। थी हो नहीं। बच्चों मेरा मूड ठीक नहीं लग रहा है, मैं कल ही पढ़ाती हूँ। जाइए, वो रहा दरवाजा। अरे वो देख, मैम तो अपना फोन ही भूल गए, चलो उन्हें देकर आते हैं। रुको, उन्हें अपनी गलती का एहसास तब होगा जब उन्हें वापस आना पड़ेगा। मैं आई कम इन मैम। ये मैम कहाँ गई? वो तो रोज हमसे भी पहले स्कूल आ जाती है। और वो देखो, नोटिस बोर्ड पे भी कुछ नहीं लिखा है, पर पीटी वाले सर तो आते ही सबसे पहले नोटिस डालते हैं। एक काम करो, तुम लोग ऑफिस में देखो, मैं बाकी क्लासेस में देखती हूँ, ठीक है? हाँ। अरे ये सेक्शन सी की भी मैम आज कहीं दिख नहीं रही है। स्कूल के प्रिंसिपल सर तक ऑफिस में नहीं है। अरे ये क्या, सेक्शन डी में भी सर नहीं है। अरे ओ, तुम लोगों के सर कहाँ गए? हमें क्या पता। ऑफिस में भी कोई नहीं था, और बाकी भी क्लास के सारे टीचर्स गायब हैं। ये मतलब पूरे स्कूल में अपना ही राज है। करने का सर ने। पर यार अपने स्कूल में तो कितने सारे टीचर्स हैं, ये सारे के सारे टीचर्स एक साथ कहाँ चले गए? अरे छोड़ो ये सब बातें, अपन सब गेम खेलते हैं। हाँ चले चले जाए। हाँ ये लो। हाँ चल हट। ये तो हमारा सीनियर है। अब इस स्कूल में टीचर तो रहे नहीं, अब से तुम लोग मुझे सर बुलाओगे। पर आप हो तो स्टूडेंट ही ना, हम आपको सर क्यों बुलाएं? क्या बोला तूने? जी सर। ओए तुम उठो। मैं हाँ तुम, चलो डांस शुरू करो। चल छैया छैया छैया। अरे ये तो वीडियो बना रहा है। ओए लड़के, जरा एक पैर पे खड़े हो जा। अरे नहीं, ओए नहीं नहीं, मेरा पैर बहुत दुख रहा है। बन गया वीडियो। चलो सब आगे आ जाओ और एक रो में खड़े हो जाओ। सब मुर्गा बन जाओ और मुर्गे की आवाजें भी निकालो। अरे ये क्या दादागिरी है? मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। मैंने एक बच्चे का वीडियो स्कूल में वायरल कर दिया और उसने अपनी अब हम इस सीनियर से अपना पीछे कैसे छुड़ाएं, जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। अरे ये सिमरन को क्या हुआ? अरे सिमरन बेटा, आज तुमने मुझे गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया। मैं आप जैसे चीटर को गुड मॉर्निंग क्यों ही विश करूंगी मैम? ये क्या बोल रही है मैम को? हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाती हो पर खुद बेईमानी करती हो। मैंने क्या चीटिंग की है? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। यार बताना तुझे क्या हुआ है, तू मैम से ऐसे बात क्यों कर रही है? मैम ने रिसेंटली स्कूल में खुद का बुक स्टोर ओपन किया है। हाँ, और मैम के बुक स्टोर से तो दूसरे स्कूल के बच्चे भी बुक्स लेने आ रहे हैं। वो तो काफी चल रहा है। हमने भी मैम के स्टोर से बुक्स खरीदी। और तुम्हें एक बुक कितने की मिली? 1000 रुपीज की। और यही सेम टू सेम बुक मुझे मार्केट में सिर्फ 400 रुपए में मिल रही है। मतलब मैम ने अपने से 600 रुपए का कमीशन खाया है। क्या जरा से पैसों के लिए मैम इतना गिर गई? विद्या के लिए मैम कमीशन खा रही है। वही तो। अरे इतनी देर से क्या खुसर पुसर चल रही है? चोर झूठी। मेरा पैसा खा गई। बंद कर दो अपना बुक स्टोर। ये कैसे बात कर रहे हो तुम सब मुझसे? चोरी करना कम करो, बुक स्टोर बंद करो। चोरी करना कम करो, बुक स्टोर बंद करो। ये क्या हो रहा है? चुप हो जाओ। बंद करो, बंद करो। मैं अभी प्रिंसिपल को लेकर आती हूँ। अब तुम मैम का नुकसान क्यों चाहते हो? और वो जो खुद के फायदे के लिए हमारा नुकसान कर रही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रिंसिपल सर खुद ही देखिए आप। पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि मैम लालची है। तुम 4 लोगों के कहने पे मैं मैम का स्टोर क्यों बंद करूं? सिर्फ 4 लोगों के कहने पे नहीं सर, अब होगी वोटिंग और पूरा स्कूल डिसाइड करेगा कि मैम का बुक स्टोर चालू रहेगा या बंद। और आप लोग भी कमेंट्स में वोट कर दो। अरे यार ये बेंच कितनी हिल रही है, मैं तो कुछ लिख भी नहीं पा रही हूँ। अरे तो एक काम करते ना, अब देखो परफेक्ट है ना? अरे वाह, अब तो जरा सी भी बेंच नहीं हिल रही है। अरे यार बोतल का तो कैप ही घूम गया, अब इसको फेंकना पड़ेगा। अरे तो मेरे पास एक खराब बोतल है, अपन इस बोतल की कैप को इस पे लगा देते हैं। अरे वाह यार। बेटा चुप हो जाओ। क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो? सुबह तक इसमें लाइट जल रही थी और अब बंद हो गई। इसे तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। नहीं नहीं मत तोड़ो उसको, नहीं। ऐसे खिलौने ना मार खा के ठीक होते हैं। ये ले। हाँ इसमें तो सच में लाइट जल गई। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, ऊपर से ये फैन भी बंद हो गया है। क्या बात है सिमरन। इतनी सारी ट्रॉफीज को कहाँ रखूं? सिमरन है ना, कील को दीवार पे ठोको। वाह बेटा। अरे मैडम स्कूल की बेल खराब हो गई है, छुट्टी कैसे करूँ? अपना देसी जुगाड़ कब काम आएगा? हाँ मैम का पर्स, इसमें तो कपकेक्स है, खा लेती हूँ। कितने टेस्टी है। अरे पर मैं अचानक से कूदने क्यों लग गई? अरे क्या हुआ सिमरन, तू इतनी फुदक क्यों रही है? अभी ने क्या बताऊँ, मस्ती कर रही हूँ। तो हम भी तेरी तरफ फुदक फुदक के चलते, चल। कितने मजे आए ना। अरे
अरे सिमरन सुन, ये कहाँ चली गई? ये माली भैया से केले क्यों छीन रही है? अरे कैसे खा रही है? अरे अब ये क्या कर रही है? हाँ रुक जा बहन। बच्चों अरे ये केले के छिलके किसने फेंके यहाँ पे? अरे मैम ये सिमरन ने पूरे 12 के 12 केले खा लिए। इम्पॉसिबल। दिशु तुमने खाए ना? पर मैम सच बस यार बच गई। दिशु हाँ नहीं उसकी कोई गलती नहीं है। सिमरन पर तुमने कैच किया कैसे? मैम वो मैंने ओलंपिक्स ज्वाइन किया था इसलिए। गुड गुड नहीं झूठ। हाँ हाँ तू मेरी कॉपी क्यों कर रही है? अरे यार हाँ बस कर। मैम देखो ना कब से नकलची बंदर की तरह मेरी कॉपी कर रही है। मैम इस क्लास के किसी बच्चे को स्कॉलरशिप देनी थी ना? हाँ सर देनी है ना, हमारे स्कूल की टॉपर सिमरन को। ये क्यों कर रही है? ओए, बंदे क्यों मार रही है? अरे ये सेक्शन 1 का गेट क्यों लॉक है? अंदर से तो गाने की आवाज आ रही है। अरे मैम गेट खुला है, अंदर आ जाओ। पर इन्हें तो लाउड म्यूजिक बजाने की परमिशन किसने दे दी? बच्चों बंद करो म्यूजिक, बंद करें वॉल्यूम फुल। समझ नहीं आ रही? और तुम ये स्कूल में फोन किससे पूछ के लाए हो? हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मैम। मतलब लगता है आपको पता नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम सब? क्योंकि आज से पूरे स्कूल में हम बच्चों का राज होगा और टीचर सारे गुलाम होंगे। नाटक बंद करो और पढ़ाई निकालो। लगता है मैम अपनी बात को सीरियस नहीं ले रही। प्लान भी स्टार्ट करो। तो चलो पूरे स्कूल में तोड़ा फोड़ी शुरू करो। अरे बच्चों ये स्कूल क्यों तोड़ रहे हो? गिरा दो सारा सामान। सारे बटन तोड़ दूंगा। ये ले मैंने बल्ब निकाल दिया। ये दरवाजा भी तोड़ दिया। सारी बुक्स ले जाती हूँ। अरे मैडम जल्दी चलो, सेक्शन डी में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अगर सेक्शन ए का ये हाल है तो पता नहीं सेक्शन डी वालों ने क्या किया होगा। बस थोड़ी देर और फिर इस स्कूल को अपन बम से उड़ा देंगे। बम? मैम हमको डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। प्रिंसिपल सर आज ही के दिन इन्हें गायब होना था। अरे मैडम सेक्शन ए के बच्चे पंखे बेंचे ट्यूबलाइट बल्ब सब कुछ लेके जा रहे हैं। तो जल्दी चलिए। अरे मैडम लेट हो गए, बच्चे सामान लेके चले गए। हाँ अरे ये सिमरन को क्या हो गया? सिमरन तूने क्लास का क्या हाल बना रखा है? यार एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? पर प्रॉमिस करो कि तुम ये बात मैम को नहीं बताओगे। पर माली भैया को तो बता सकते हैं ना? नहीं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं। प्रॉमिस। दरअसल हाँ ये किससे दूसरे इसे तो मैं पी लेती हूँ। चूहा मारने की दवाई और मैंने वो खा ली। क्या? पर तू अभी तक मरी नहीं। पर चूहा तो दवा खाने के बाद ऐसे ऐसे करके मर जाता है। चूहे का शरीर बहुत छोटा होता है और मेरा शरीर बड़ा है, तो उसमें असर होने में टाइम लगेगा ना। तो तू बेटी के हॉस्पिटल जा। अब तो बहुत देर हो गई है, मुझे मैम से आखिरी बार मिलना है। आखिरी बार मतलब सिमरन हम लोगों को छोड़ के चली जाएगी। कौन चली जाएगी? मामा मेरा मतलब लाइट चली जाएगी। वैसे क्लासरूम में इतना कचरा तुमने किया है ना, तुम कभी क्लास को साफ नहीं रहने देती हो। मैम प्लीज आज आप सिमरन को मत डांटिए। अच्छा तो ये लो मार खाओ। कोई बात नहीं माली भैया, गुड बाय। पागल जैसे देख रही है। बस सिमरन तुम्हारी आज भी फीस जमा नहीं है। सर आखिरी दिन पे तो सिमरन से फीस मत लीजिए। मुझे चक्कर आ रहे हैं। सिमरन ये ड्रिंक किसने पी? कौन सी? ये चूहा मारने की दवाई। चूहा नहीं लिखा है, इस पे चूना लिखा है। अनपढ़। आज तो बहुत बुरा फंस गई। अरे तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्योंकि मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। कौन सा धर्म संकट? तुम्हें याद है मुझे कल शादी में जाना है और मुझे साड़ी इस्त्री करानी है। अरे मैम आप चिंता मत करो, मेरे जो मामा है ना वो कपड़े बहुत अच्छे से इस्त्री कर देते हैं। तो तुम फिर छुट्टी के बाद इसे इस्त्री करवा देना। हाँ मामा ये मेरी मैम की साड़ी है, इसे इस्त्री कर दो ना। अरे नहीं बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आज नहीं कर पाऊंगा। और वो बाहर चले गए। तो किसी और से करा ले। किसी और से कैसे कराऊं? ये देखो। तूने इस्त्री नहीं करवाई तो तूने साड़ी कैसे जला ली? फिर रात को मैंने सोचा कि इसे मैं ही प्रेस कर देती हूँ और मुझसे साड़ी जल गई। अबे खुद को क्या इस्त्री वाली समझती है क्या जो खुद से इस्त्री कर दी? नॉनसेंस। चिल्लाओ मत, मेरी मदद करो। ऐसी सेम साड़ी मैम को मार्केट से जाके लाके दे दे। मैं कल मार्केट में गई, ऐसी सेम साड़ी 10,000 रूपए की थी। अपन इस पे टेप चिपका देते हैं। अरे ये तो अभी भी दिख रहा है। अरे दिखेगा क्यों नहीं, उस पे कागज तो लगाओ। ए बेवकूफो उस पे ऑरेंज कलर तो करो। ए पागल हो गई हो क्या तुम सब? मैम आ गई। सिमरन बेटा मेरी साड़ी हो गई ना? बहुत अच्छे से करवाई है, आप देखते ही रह जाओगे। जल्दी दो, रात से मैंने मेरी साड़ी को एक बार भी नहीं देखा है। छुट्टी के बाद देती हूँ ना आपको। आप जली हुई साड़ी देख के क्या करोगे? जली हुई मतलब? मैम वो कहना चाह रहे हैं कि आपकी इतनी सुंदर साड़ी को देख के लोग जल जाएंगे। जलेंगे क्यों नहीं, वो पूरी 50,000 की है। मार्केट में तो 10,000 की है। प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, जब तक तुम साड़ी निकाल के रखना, ठीक है? मैम को पता चला उनकी साड़ी मुझसे जल गई है तो मुझे मेरे 10,000 रूपए वापस दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मेरा क्या होगा? चलो सिमरन अब मेरी साड़ी लेकर इधर आओ। तू दे क्या ना? अरे तू जा, कोई भी ले आओ। जा दे क्या ना। ये लीजिए मैम आपकी साड़ी। जरा देखो तो कैसी प्रेस करवाई है। मर गए। अरे वाह बेटा सिमरन, तुमने तो मेरी साड़ी कितनी अच्छे से इस्त्री करवाई है। मैम की साड़ी कैसे सही हो गई जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।
मैं आई कम इन मैम? आज टाई भी प्रॉपर है, 2 चोटी भी है और शूज भी पॉलिश है। पर रोज तो आज तुम फिर 2 चोटी नहीं करके आई और सैंडल भी पहनकर आ गई हो। क्या बात है, आज डांटना भी नहीं पड़ा। गुड मॉर्निंग मैम। अरे पर कल तो मैं आ गई हूँ और तुम लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग तक विश नहीं किया है। छोड़, अब खेलते हैं। एक काम करती हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ और ये भी पढ़ लेती हूँ। अरे वैसे तो दिशु क्लास में ड्राइंग बनाती रहती है और बैक बेंचर्स भी इतना मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, मैंने तो तुम्हें बोला ही नहीं, तो फिर तुम कैसे पढ़ाई कर सकते हो? मैडम, सेक्शन डी के बच्चे पागल हो गए। मौली भैया, हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें पढ़ाई करने दो। उन्होंने ऐसा बोला। सेक्शन डी वालों ने? अरे मैडम, गड़बड़ हो गई। सेक्शन सी के सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पर आपकी क्लास के तो बच्चे सारा दिन सोते रहते थे ना। वही तो मैम। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अरे बच्चों, ये तो सपना भी नहीं है। पढ़ाई करते हैं तभी प्रॉब्लम, नहीं करते हैं तभी प्रॉब्लम। इन्हें किसी की नजर लग गई है, अभी नींबू मिर्ची लेकर आती हूँ। और मैम, कैसा लग रहा है क्लास में? क्या मतलब सर? वो देखिए। अच्छा, तो स्कूल में कैमरे लग गए। वही तो। मैं आई कम इन मैम। अरे ये मैम कहाँ गई? मैम तो रोज यही रहती है, पर आज कहाँ गई? अरे दोस्तों, ये मैम। अरे अब ये सब कहाँ गए? ये सब तो रोज क्लास में रहते हैं, पर ये सब आज गए कहाँ हैं? एक काम करती हूँ, माली भैया से पूछती हूँ। माली भैया। हाँ, माली भैया का पोछा तो यही पड़ा है, अब वो कहाँ गए? नोटिस बोर्ड। हाँ, नोटिस बोर्ड पे ये क्या लिखा हुआ है? डिज्नीलैंड स्कूल से जाने का समय 9 बजे और डिज्नीलैंड पहुँचने का समय 11:30 बजे। मतलब ये सब मुझे छोड़ के स्कूल ट्रिप में डिज्नीलैंड चले गए। मुझे भी जाना था। इस समय तो बनी दिशु झूला झूल रहे होंगे और मैम भी उनके साथ होगी। वो लोग तो वहाँ कितने मजे कर रहे होंगे। अगर मैं भी ट्रिप पे जाती तो कितना अच्छा लगता। मुझे भी ट्रिप पे जाना है प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर, मुझे भी स्कूल ट्रिप में डिज्नीलैंड जाना है। अब प्रिंसिपल सर कहाँ गए? मतलब प्रिंसिपल सर भी होटल में बैठ के खाना ढूंढ रहे होंगे। हाँ, सेक्शन डी के बदमाश बच्चे मुझे डिज्नीलैंड पहुँचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। सेक्शन डी वालों, ये सेक्शन डी वाले कहाँ गए? समझ गई। बच्चों, पिकनिक पे चलोगे ना? हाँ मैम। पर तुम लोगों के पास तो पैसे ही नहीं होंगे। टेंशन मत लो, सिमरन के पैसे कब काम आएंगे? और मैम ने मेरे पैसे उन्हें दे दिए होंगे। मुझे भी ट्रिप पे जाना है, मुझे भी जाना है। अरे देखो, भी ट्रिप पे लेके जा रहे हूँ। जब देखो तभी लड़की क्लास में सो जाती है। आप लोग स्कूल ट्रिप में कहाँ गए हो? कमेंट में बताओ। अरे सिमरन, मैं सुबह से नहीं हंसी थी, पर तुमने हंसा दिया। अरे मैम, सिमरन ने अपने मुंह पे टेप क्यों लगाई है? वैसे कुछ भी बोलो, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। वरना मैम, आपने टू उल्टा बनाया है और ये बी भी उल्टा है, पर तुमने टेप लगाया क्यों है? अरे मैम, आप उसका मुंह मत खुलाओ, आपको पता है ना वो कितनी बक 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 करती है। हाँ। सिमरन बहुत डांटती थी ना हमें। अब अपना मुंह खोला ना तो तुम दोनों को पीट दूंगी। क्या हुआ, अब बोलती बंद हो गई क्या? बोलना। अरे पता है मैम, कल मुझसे क्या बोलती? माली भी, आप पौधों में पानी क्यों नहीं डालते हो? पूरे पौधे मुरझा गए और झाड़ू पोछा भी ठीक से नहीं करते हो। प्रिंसिपल सर ने क्यों रखा है आपको काम पे? आपसे ये चुप रहेगी। बल्ले 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 बल्ले। अरे वाह मैम, सिमरन का मुंह बंद करके क्या पनिशमेंट दी है उसको? खुद के मुंह पे खुद टेप लगा के उसने पनिश किया है। अच्छा है, नहीं तो ऑफिस में आके। सर, आपने ये चश्मा कहाँ से लिया? आपका कोट भी बहुत अच्छा लग रहा है और डेकोरेशन कितने में लगवाया? चे करती थी। सिमरन, वैसे मैंने तुम्हें कल लॉकर की चाबी दी थी, वो तुमने कहाँ रखी थी? अरे काम की बात में तो बोल। काम से याद आया, तू मेरे 500 रुपए लाई है? हाँ, लंच हो गया। मुझे भी भूख लग रही है। हमेशा तो हम सब साथ में लंच करते थे। बस बहुत हो गया तेरा। थैंक गॉड दिशु, तुमने मेरा टेप हटा दिया। मतलब मुझे एक बाबा ने श्राप दिया था, जो भी ये टेप हटाएगा उसके मुंह पे खुद टेप लग जाएगा। अरे ये आज क्लास में कोई भी नहीं आया, लगता है मैं सबसे पहले स्कूल आ गई हूँ। बेटा सिमरन, तुम? मैम, बाकी बच्चे नहीं आए क्या? बाकी बच्चे कैसे आएंगे बेटा? आज संडे। अच्छा, आज संडे है क्या? तो कोई बात नहीं, बाय। एक सेकेंड, लेकिन आप क्यों आए हो? वो क्या है ना, मैं भी भूल गई थी कि आज संडे। तो फिर अपन घर चले जाते। रुको, अब तुम आई गई हो तो मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। मैम, संडे को कौन पढ़ाई करता है? स्कूल आई हो तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। मैम, मेरे पैर बाहर की तरफ जा रहे हैं। मैम, तो मेरा भी डंडा तुम्हारी तरफ आ रहा है। जाओ बैठो। क्यों आ गई मैं संडे को स्कूल? ये कॉपी नहीं खुल रही है। खुल गई। होमवर्क निकालो। सैटरडे का होमवर्क तो संडे को सब घर पे करते ना, तो मैं अभी घर से करके आई। ए, मुझसे समझदारी। इसका आंसर क्या होगा? इसको। चलो इसका बताओ। वैसे तो पूरी क्लास से पूछती थी, अब मैं अकेली कहाँ फंस गई? चलो नोट डाउन करो। मिटारते जा रही, कैसे लिखूं? तुम सारे सब्जेक्ट की कॉपी कंप्लीट करो, फिर ही तुम घर जाओगी। चलो चलो स्पीड बढ़ाओ, जल्दी। मुझे घर जाना है। जल्दी। मैम, हो गया। बच गई। मैम, आपने मुझे इतना पढ़ाई कि आज के बाद मैं स्कूल ही नहीं आऊंगी। मैम, ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है? मैम, लगता है प्रिंसिपल सर बाहर से लॉक लगा के चले गए। तो अपन बाहर कैसे जाएंगे? अपन पूरी रात भर पढ़ाई करेंगे। आज तो मैं तुम्हें IAS ऑफिसर बना के ही छोड़ूंगी। क्यों आ गई मैं संडे को स्कूल? अरे मैडम, अनर्थ हो गया। सेक्शन डी वालों ने अपने आप को क्लासरूम में लॉक कर लिया है। हे भगवान, अब क्या कर दिया इन सेक्शन डी वालों ने? अरे चलो बच्चों, तुम यही रहो, मैं अभी उन्हें देख कर आती हूँ। ठीक है मैम। अरे बच्चों, सेक्शन डी वाले तो गेट ही नहीं खोल रहे हैं। मैम, मुझे लगता है
वो सब डांस कर रहे होंगे। हट, कुछ भी बोलती है। मुझे तो लगता है वो सब मिलकर समय आ गया है इस पूरी पृथ्वी को खत्म करने का। हमारी पृथ्वी खतरे में है। अरे तुम तो देशों से भी ज्यादा बेवकूफ हो। कहीं उन्होंने एग्जाम पेपर्स तो नहीं चोरी कर लिए? क्योंकि कल वो मुझे ऑफिस में भी दिखे थे। अरे नहीं यार मैम, वो लोग तो पढ़ते ही नहीं है। अरे मैम, प्रिंसिपल सर सुबह से कहीं नहीं दिख रहे हैं। जरूर उन्होंने प्रिंसिपल को लुढ़का के अपनी क्लास में छुपा दिया होगा। नहीं। क्यों मैम, ये सेक्शन डी का दरवाजा क्यों बंद है? भूत भूत, प्रिंसिपल की आत्मा हमसे बदला लेने आ गई। कहाँ भूत मम्मी? अरे बेवकूफो, जिंदा प्रिंसिपल थे, वो उन्हें डरा दिया। अरे मैडम, द्वार खुल गए। क्या? मतलब सेक्शन डी वालों ने क्लास के गेट खोल दिए। अरे जल्दी चलो। हाँ, चलो चलो, चलो। हाँ, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये सेक्शन डी वाले ही है ना? ओ में अ की मात्रा, आ में ओ की मात्रा। सिमरन, स्टैंड अप एंड गेट आउट फ्रॉम माय क्लास राइट नाउ। मैं क्यों क्लास के बाहर जाऊँ? मैंने क्या किया? आई सेड बाहर निकलो। अरे मैं तो फीस देती हूँ यहाँ पे पढ़ने की, मैं तो पढ़ूंगी। तो मैं भी यहाँ पढ़ाने के पैसे लेती हूँ और मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना है, तो निकलो क्लास से बाहर। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। अरे जाना सिमरन, तेरी वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो बच्चों, आज अपन टेंस पढ़ेंगे। मैं सिमरन की जगह पे बैठ जाती हूँ। ये तो पढ़ेंगे ही सही, पर आज अपन एक एक्स्ट्रा चैप्टर भी पढ़ेंगे। मैम ने तो आज तक ऐसा नहीं करा। वो तो हमेशा कहती थी। सिमरन नहीं है क्या? तो एक काम करते हैं, अपन ये टॉपिक कल करते हैं ताकि उसे भी समझ में आ जाए। पर मैम को हुआ क्या है आज? तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। हाँ, पेन का है। मैं भी फटाफट से लिख लेती हूँ, इतनी दूर से दिख भी नहीं रहा है। सिमरन, अब तुम ये सब हरकतें करने लग गई। जब मैंने तुम्हें एक बार मना किया कि मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना, तो नहीं पढ़ाना। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें नोट्स मिले। क्या? सिमरन की तबीयत बहुत खराब चल रही है। भूमि, तुम उसके नोट्स बना देना ना। सिमरन, तुम अभी तक यहाँ से नहीं गई? हाँ, जा रही हूँ मैम, जा रही हूँ। प्रिंसिपल सर, मैम ने बिना रीजन मुझे पढ़ाने से मना कर दिया और मुझे क्लास से भी बाहर निकाल दिया। बेटा, मैं मैम को कई सालों से जानता हूँ। तुमने ही कुछ गलती की होगी, इसलिए वो तुम्हें नहीं पढ़ा रही है। एक काम करो, तुम स्कूल चेंज कर लो। क्या करूँ? हाँ, मैम बहुत अच्छा कर रही है सिमरन को ना पढ़ाकर। मैंने क्या किया? मुझे मैम से एक बार बात करनी चाहिए। मैम, और क्या बोलती है वो मेरे बारे में? मैम, वो सबसे बहुत बुराई करती है आपकी। मैम, मुझे उसकी एक बहुत बड़ी बात पता चली है। वो क्लास के बाहर सिगरेट पीती है। क्या? ये सब मेरे बारे में इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब सिमरन को क्या करना चाहिए, कमेंट में बताओ।